कंजूस सेठ की मजेदार कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए अब कहानी प्रारंभ करते हैं। एक बहुत धनवान सेठ था। उस सेठ के पास जितना ज्यादा धन था वह उतना ही ज्यादा कंजूस भी था। 1 रुपये खर्च करने से पहले वह सेठ पहले यह सोचता था कि भरपाई कैसे होगी। कभी अगर थोड़ा पैसा खर्च भी हो जाए तो उसे रात को नींद नहीं आती थी। इस सेठ के रिश्तेदार और दोस्त हमेशा उससे दावत मांगते थे, लेकिन किसी न किसी बहाने से सेठ उन्हें टाल दिया करता था। एक बार व्यापार में सेठ को बहुत बड़ा मुनाफा हुआ। सेठ के दोस्त और रिश्तेदार उसके पीछे पड़ गए कि अब उसे दावत देनी ही पड़ेगी। सेठ ने उन्हें काफी टालने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने। आखिरकार बेमन से ही सेठ को उन्हें दावत देने के लिए हाँ करनी पड़ी। सेठ ने सभी को बेमन से हाँ तो कह दिया, लेकिन अब वह पूरा समय यही सोचता रहा कि जो खर्च होगा उसकी भरपाई कैसे की जाएगी। इसी चिंता में उसे रात को नींद भी नहीं आई। लगातार सोचते रहने के कारण आखिरकार उसके दिमाग में एक युक्ति आई। सेठ ने तय किया दिन में सभी को दावत पर बुलाएगा। हलवाई तरह तरह के पकवान बनाने लगे। पकवान की खुशबू से आस पड़ोस महक उठा। एक तरफ जहां सभी लोग पकवानों की खुशबू में खोए हुए थे, दूसरी तरफ सेठ ने अपने नौकर को बुलाकर सभी के चप्पल और जूते बोरे में भरवा लिए और शहर के व्यापारी के पास गिरवी रखने के लिए बोल दिया। सेठ ने नौकर से व्यापारी को कहने के लिए कहा कि इन सभी जूते चप्पल के मालिक आ रहे हैं, इन्हें छुड़वाने। उनके बदले में जो भी पैसे बनते हैं वह सेठ को दे भिजवाए जाए। व्यापारी ने सेठ की बात मानते हुए सभी जूते चप्पल को गिरवी रख लिए और उनके बदले में अच्छे रकम सेठ को भिजवा दी। इस बात से अनजान सभी रिश्तेदार और दोस्त सेठ के घर स्वादिष्ट भोजन करने में मग्न थे। जब कोई भी खाने की तारीफ करता तो सेठ मुस्कुराता और कहता, यह तो आपके ही चरणों का प्रसाद है। खाना खत्म करके जब सभी मेहमान अपने अपने घर जाने की तैयारी करने लगे तो सबने बाहर आकर देखा तो सभी आश्चर्यचकित थे, क्योंकि किसी की भी चप्पल या जूते वहां पर नहीं थे। सभी सोच में पड़ गए कि इतने सारे जूते चप्पल कहाँ जा सकते हैं। सभी को परेशान देखकर सेठ ने सारा सच उन्हें बता दिया और बड़ी ढीठता से कहा, जो भी अपने जूते या चप्पल वापस पाना चाहता है वह शहर में व्यापारी के पास जाकर उन्हें छुड़वा सकता है। सभी दोस्त और रिश्तेदार उस समय को कोसने लगे जब उन्होंने सेठ से दावत की मांग की थी। सभी सेठ को भला बुरा कहते हुए वहां से वापस चले गए और सेठ अपनी बुद्धिमानी पर इतराते हुए मुस्कुराने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कंजूस सेठ की मजेदार कहानी? क्या आप भी अपने आसपास या अपने दोस्त में ऐसे किसी कंजूस शख्स को जानते हैं जो इस सेठ की तरह अपने पैसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है? अगर कोई व्यक्ति आपके पास ऐसा है तो उसका नाम कमेंट में जरूर बताएं।